आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एनसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है और बड़े बड़े नाम के खुलासे भी हो रहे हैं। अब एनसीबी के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। जो पार्टियां हुई हैं जिसकी फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर जांच कर रही है एनसीबी और उनके रडार पर हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि अब एक्ट्रेसेस के बाद एक्टर से पूछताछ होगी और इसको लेकर अब बॉलीवुड का जो डर है वो सामने आ रहा है। करण जौहर जिनके घर पर पार्टी हुई थी और एनसीबी उस वीडियो की जांच भी कर रही है। अभी तक करण जौहर इसको लेकर मौन साधे हुए थे, लेकिन अब करण जौहर अपने सफाई में आकर बयान दे रहे हैं और वहीं पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं उन मीडिया चैनलों को जिन्होंने करण जौहर की उस पार्टी का सच बताया था और धर्मा प्रोडक्शन से जो जुड़े डायरेक्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर पर छापेमारी हुई थी क्षितिज प्रसाद, उसको लेकर जब खुलासे हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ उनसे हो रही है, इसको लेकर करण जौहर इतने डरे हुए हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। करण जौहर ने अपना एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ना तो मैं ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मेरे घर 28 जुलाई 2019 को पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। करण जौहर का ये कहना है कि साल 2019 में कहा गया था ये गलत आरोप है। लेकिन अगर आपको बता दें तो ये जो पार्टी थी उसमें जो चेहरे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो नशे में धुत है और इसकी जब जांच एनसीबी कर रही है और हम भी यही कह रहे हैं कि एनसीबी जांच कर रही है, उसके बाद खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी ये मना करते आ रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने कोई ड्रग्स नहीं लिया। रिया चक्रवर्ती भी मना कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सबूत आ रहे हैं इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने ड्रग्स ली और इन्होंने झूठ बोला। रिया चक्रवर्ती के बाद जो श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण और सारा अली खान से पूछताछ हो रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो हैश और वीट की बात कर रहे हैं वो ड्रग्स नहीं है। इनकी नजरों में वो ड्रग्स नहीं है क्योंकि इनको ये नहीं पता कि ये ड्रग्स में आते हैं। अब ये सारी चीजें एक बड़े अगर कलाकार इस तरीके से बात करते हैं तो ये दिखाई देता है कि वो साफ झूठ बोल रहे हैं। जो बड़ी बड़ी फिल्मों में आदर्शों की बात कर रहे हो, जो जिस तरीके से वो सामने आते हैं और दिखाते हैं कि वो कितने मैच्योर हैं, जो डिप्रेशन पर बात करते हैं, थ्योरियों पर बात करते हैं, अगर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप को बचाने के लिए बचाव में वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी। अब यही करण जौहर कह रहे हैं, वो बोले ना ही मैं ड्रग्स लेता हूं और ना ही मैं प्रमोट करता हूं। जिन लोगों ने ये खबरें दिखाई उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब इसमें जो मीडिया हाउसेस हैं उन पर वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही है ये गलत है और मैं इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। वहीं पर करण जौहर का ये कहना है कि क्षितिज और अनुभव को वो नहीं जानते, साफ उन्होंने लिखा कि वो नहीं जानते। अब आगे वो अपनी ही पोल खोल रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए। आगे वो कहते हैं कि दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी नहीं हैं। करण ने फिर कहा है कि क्षितिज नवंबर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर थे, मैं उन्हें नहीं जानता लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। अनुभव ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ महज 2 महीने काम किया है। अगर 2 महीने उन्होंने काम किया, आप नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहीं पर क्षितिज अगर 2019 में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और आप बोल रहे हैं हम उन्हें नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें ना जाने जब वो आपके और कोई छोटे पद पर नहीं थे, वो डायरेक्टर हैं। और जब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कोई होता है या डायरेक्टर होता है तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके बारे में उनको ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये पूरा जो गिरोह है एक साथ ही है और जो पार्टियां हो रही हैं उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता था और जो लोग आते थे उनसे जान पहचान बनती थी। अब करण जौहर की ये पार्टी को ही लेकर एक अभिनेत्री ने बड़ा खुलासा किया है। अब करण जौहर ये झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया है जिसमें फिल्मी सितारे नजर आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, ऐसा कुछ नहीं है और इस पर मैं लीगल कार्रवाई कर रहा हूं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि इसी पार्टियों को लेकर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो एजेंसी है, उसके एक एजेंट ने इनसे कहा था कि अगर कम बैक करना है तो करण जौहर की पार्टी अटेंड करनी होगी आपको। यानी कि अगर आप करण जौहर की पार्टियों को अटेंड करती हैं तो आपको कम बैक करना आसान होगा।
यानी कि ये जो पूरा मामला है इसमें आपको पार्टियों में शामिल होना है, किस तरीके से आपको उन लोगों को खुश करना है। आप क्योंकि जो ड्रग्स पेडलर्स हैं, आपने देखा जो छोटे जो कलाकार हैं वो किस तरीके से बड़े जो कलाकार हैं उनको खुश करने के लिए वो उन्हें ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। अब इस सब चीज़ का जो खुलासा हुआ है और करण जौहर जो पल्ला झाड़ रहे हैं, जावेद अख्तर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। जावेद अख्तर जिनकी बेटी जोया अख्तर वो भी उस पार्टी में शामिल थी और सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। अब इसको लेकर करण जौहर के पक्ष में जावेद अख्तर आ गए हैं, क्योंकि अब जब उनकी बेटी फंस रही हो और अगर कहें तो करण जौहर हो या फिर जो भी हो जो उस पार्टी में शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मिर्ची जावेद अख्तर को इसलिए लग रही है क्योंकि जावेद अख्तर के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे हैं। अब इसमें ये नाम आ रहा है कि पाकिस्तान, ये जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर को इस बात का बुरा लगेगा कि कैसे इनसे भी इस तरीके से पूछताछ कर सकती है, और जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं अब तो आंच उन तक पहुंचने वाली है, उनके घर तक बात आ गई है। अब उनकी जब बेटी फंस रही हैं, उनकी बेटी का जब नाम आ रहा है, तो अगर इस पर वो चुप रहेंगे तो उनकी बेटी जोया अख्तर भी इसमें फंस जाएंगी। अब वो चुप रहें या इस पर बयान दें, अब उनकी बेटी को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उस पार्टी की जांच हो रही है और जोया अख्तर भी जल्द ही गिरफ्तार होंगी, चाहे जितनी भी बकवास जावेद अख्तर कर लें। जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि अगर करण जौहर ने अपनी पार्टी में कुछ किसानों को भी बुलाया होता तो टीवी चैनल्स की जिंदगी आसान हो जाती। उन्हें किसानों के प्रोटेस्ट और करण जौहर की पार्टी में एक को चुनना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि करण जौहर की पार्टी हमारे चैनल्स की दूसरी सबसे फेवरेट पार्टी बन गई है। अब करण जौहर की पार्टी को लेकर ये इसीलिए इतना घबराए हुए हैं, इसीलिए इतना डरे हुए हैं क्योंकि इनकी बेटी यहाँ फंस रही है। किसानों की अगर बात करें तो ये जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, बल्कि जो बिल आया है वो किसानों के फेवर में है। यहाँ पर सिर्फ तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को दिखाना, अपने बचाव में कुछ भी बोल देना बिना किसी लॉजिक, क्योंकि इन्हीं के बेटे हैं जो प्रोटेस्ट करने सड़क पर जाते हैं और जब उनसे मीडिया पूछता है कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो बोलते हैं सब लोग आए इसीलिए मैं भी आ गया। जब इनको कोई जानकारी ही नहीं रहती है, इनको सिर्फ जानकारी रहती है पाकिस्तान के और चाइना के बारे में। ये पाकिस्तानी जो एजेंट हैं यहाँ पर बैठकर ये लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ही काम करते हैं। अब जावेद अख्तर की जो कहानी है, आपने देखा है कि ये बार बार अगर पीछे जाए तो कई बार इन्होंने लोगों को बरगलाया है, भड़काया है। जब अब बात इनकी आ रही है, जब तो राम रहीम और जब आसा राम की जब खबरें चल रही थी मीडिया में, तब ये कहा जा रहा था कि देखो किस तरीके से ये लोग कितने गिरे हुए हैं, जो बाबा हैं वो सभी ऐसे हैं। जब बात बॉलीवुड की आ रही है तो मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों? बॉलीवुड की भी तो सफाई होनी चाहिए, जिसमें गंदगी है उसकी सफाई होनी चाहिए। अगर आप उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं इसका मतलब आपने भी कुछ गलत किया है और इसीलिए आप सपोर्ट करें। तो जावेद अख्तर भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी इसमें शामिल है। अगर अच्छे से जांच होगी पाकिस्तान का और ये जो ड्रग्स रैकेट है इस पूरे जांच को लेकर, तो इन लोगों के भी नाम सामने आएंगे और इसीलिए इतना बौखलाए हुए हैं। वहीं पर राना आयूब भी इस पर बयानबाजी कर रही हैं। राना आयूब आप जानते हैं कि किस तरीके से सीए के नाम पर उन्होंने पूरे देश में दंगे भड़काए। ये वही राना आयूब हैं जो अपने आप को पत्रकार बताती है। लेकिन अगर आप राना आयूब के जो उनके पोस्ट होते हैं, जिस तरीके से वो ट्वीट करती हैं, जो उनके बयान हैं, वो अगर आर्टिकल उनके उठाकर देख लें तो वो पत्रकार नहीं बल्कि वो आईएसआई की एजेंट लगती हैं। और इसीलिए अब वो जब बॉलीवुड फंस रहा है, जब वो कनेक्शन सामने आ रहा है, तब जेएनयू और टुकड़े टुकड़े गैंग रिया चक्रवर्ती के साथ साथ अब दीपिका पादुकोण के भी समर्थन में उतर आया है, क्योंकि यही लोग हैं जो इनके समर्थन में खड़े होते थे। अगर आज ये लोग जेल चले जाएंगे फिर इनका समर्थन कौन करेगा? और इसीलिए राना आयूब ने एक तस्वीर शेयर की है और उस पर उन्होंने कैप्शन लिखा है। तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और उनके साथ जो बॉलीवुड के स्टार खड़े हुए हैं उनके लिए है। अब इस पर राना आयूब ने ये लिखा है कि ये बॉलीवुड के लिए एक सबक है, फाशीवादी शासन जो है वो आपको नहीं बचाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये सवाल उठा रही हैं। आपकी चुप्पी ही आप पर भारी पड़ रही है
और इसीलिए आप लोगों को एकजुट होकर इस फांसीवादी जो सरकार है इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाता है और उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब ये सवाल उठाते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक है और इसीलिए उनको बचा रहे हैं। अब बॉलीवुड के लोग जब प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं उसके बाद भी उन पर कार्रवाई होती है, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो वो फांसीवाद हैं और ना ही वो किसी का फेवर लेते हैं। जिन्होंने गलत किया है वो उनको सजा मिलेगी, यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है। लेकिन इसमें भी इनको राजनीति करनी है और राणा आयोग के बारे में तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम जितना ही तवज्जो देंगे ये अपने आप को ये समझेंगे कि ये बहुत बड़े महान हैं और इसीलिए इनका जिक्र होता है। ऐसे लोगों को कोई भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि इनका असली चेहरा क्या है। ये जो जर्नलिस्ट का चोला ओढ़कर और ISI के एजेंट बनकर यहाँ भारत में जासूसी और तमाम काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा राजीव शर्मा जैसे जो पत्रकार हैं वो चीन के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, और ये वही पत्रकार हैं जो भारत के विरोध में बोलते रहते हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, साफ नजर आता है। लेकिन वहीं पर करण जौहर जिस तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया पर कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करूंगा, जब उनका धर्मा प्रोडक्शन का जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तब इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि अब अगला नंबर उनके पार्टी में शामिल लोग और उनका हो सकता है। इसीलिए इतनी बौखलाहट करण जौहर और जावेद अख्तर को मची है, क्योंकि जावेद अख्तर की बेटी भी इसमें शामिल है। अब जल्द ही इन लोगों पर कार्रवाई होगी और हमने आपको पहले भी बताया था कि एक्ट्रेसेस से पूछताछ हो रही है, अब उन लोगों से पूछताछ होगी जो बड़े बड़े नाम हैं, जो एक्टर्स हैं। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी एनसीबी के रडार पर हैं और जल्द ही इन लोगों पर शिकंजा कसेगा। लिस्ट तैयार हो चुकी है, एनसीबी इनका इंतजार कर रही है। कितने भी पोस्ट कर लें, कितनी भी बौखलाहट दिखा लें, कितना भी झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस या बिचौलियों का समर्थन कर लें जावेद अख्तर जैसे लोग, लेकिन इनको कोई नहीं बचा पाएगा। अब ये एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।